आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में। हमारे ऐसे टीनेजर्स कुछ डिप्रेशन का शिकार हैं एंड कुछ ऐसे टीनेजर्स जिनको समझना चाहिए इस लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कुछ बातों को समझना, कुछ ऐसी बातें जो आपको समझनी होती हैं एंड कुछ ऐसी बातें जो हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इस एज में हमें एक अपने बच्चे को डील किस तरह से करना है, किस तरह से उसको लेके चलना है एंड बात किस तरह से करनी है, उसको समझाना किस वे में है। तो हम टीनेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 12 से लेकर 19 तक की हमारी जो एज होती है वो होती है टीन एज, जिसमें हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, हमारा माइंड चेंज हो रहा होता है, इवन कि हमारी हर चीज़ चेंज हो रही होती है। और उस एज में कुछ ऐसे फैसले जो हम कर रहे होते हैं वो बहुत गलत होते हैं और कुछ ऐसे फैसले जो हमें करना है उसमें हमें किसी की ज़रूरत होती है कि हम किसी से मशवरा ले लें या कुछ हमें इसका आइडियाज़ मिल जाए कि हमें इस एज में किस तरह से चलना है। तो हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में, उनकी आदत के बारे में एंड किस तरह से ग्रोथ करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलना है, किस तरह से रिश्ते बनाने हैं एंड किस तरह से अपने काम को लेके चलना है। तो कुछ ऐसे टीनेजर्स जो इतने ज़्यादा मुश्किल में होते हैं इस एज में और इतना ज़्यादा उन्हें डिप्रेशन होता है, इतनी छोटी एज में हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन इतनी आ जाती हैं, कुछ दोस्तों की कमी, किसी घर वालों का प्रेशर, इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को लेके चलना है और किस तरह से आपने अपने ज़िंदगी के सारे काम करने हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें ताकि आप किसी बात से महरूम ना रह जाएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या कुछ ऐसा फैक्ट जो रह गया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम जब टीन एज में होते हैं, एक ऐसी एज जिसमें हमें हर चीज़ बुरी लग रही होती है, सिर्फ हमें अपना आप अच्छा लग रहा होता है, हर बात हमें ऐसे लग रही होती है बंदा हमें गलत ही कह रहा है, जो कहेगा गलत, सिर्फ हम सही होते हैं। तो इस एज में हमें किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें हमारे मामला को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंस किस तरह से रखना है, सेल्फ कंट्रोल किस तरह से करना है। टीनेजर्स को समझना चाहिए कि इस उम्र में जिसमें इस वक्त है उसमें जज्बात में कोई भी काम न करें, कोई भी फैसला फौरन से ना लें और जिंदगी में पेशेंस को रखें, हर चीज़ को पेशेंस के साथ करें, एक सीक्वेंस से करें। लाइक अगर हम बात कर लें जैसे कि करियर के बारे में, हमने कोई करियर का फैसला करना है, हमारे डिसीजंस लेने हैं या हम यूँ कह लें कि रिलेशनशिप्स के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने आप को एक पेशेंस में रखते हुए फैसला लें, तब जाके आपकी एक पुरसुकून ज़िंदगी होगी। अदरवाइज आप बहुत सी गलतियां भी कर जाते हैं। तो इस एज में तरीके से रहें, मोहतात तरीके से अपनी हर चीज़ को लेकर चलें एंड पेशेंस के साथ अपने फैसले करें कि आपने करना क्या है, किस तरह से करना है। आगे भी सोचें, पीछे भी सोचें एंड अपने आप को रिलैक्स माइंड में सोचें कि अगर मैं ये करने लगी हूँ या करने लगा हूँ तो नेक्स्ट इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जज्बात में ले रहे होते हैं और उसका हमें आउटपुट क्या मिलता है, नुकसान में मिलता है। तो इन चीज़ों के बारे में लाजमी सोचें। सेकेंड फैक्ट आपका है सोशल मीडिया को एक लिमिट में रखें। सोशल मीडिया यानी कि हम आजकल के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी हमारे पास गैजेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हम उसमें चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बुराई की तरफ लेके जाती हैं। हाँ, सोशल मीडिया पूरा, मैं नहीं कह रही पूरा प्लेटफॉर्म ही गलत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया के यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसका बैड यूज़ कर रहे हैं या गुड यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली कहूँ तो लिमिट में रखें सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे माइंड को तहस नहस करके रख देती है। आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी कपल की देख रहे हैं, तो इससे भी हमारा काफ़ी माइंड चेंज हो जाता है, काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे माइंड में आने लग जाती हैं और उनको देखकर हम भी गलत कामों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इन मीडिया को एक लिमिट में रखें, एक लिमिट दें उसको कि बस इसको इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम सोशल मीडिया, अगर हमारी सोसाइटी को ले लें, उसमें कि कुछ ऐसे लोग जो हमें हमारे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं या कुछ भी कह रहे होते हैं, तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फोकस, इस पर इतना ज़्यादा अपना ध्यान ना दें कि किसी ने मुझे क्या कह दिया। इस चीज़ पे आपने कभी भी फोकस नहीं करना है। आपने अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो है आपकी हॉबीज़, उनको इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंस दें, उनको आगे लेकर चलें, अपने हॉबीज़ में बिजी रहें। अगर आपको कुछ टाइम मिला है, आपने करना है, तो फ़ोन को यूज़ करने के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए एंड आप अपनी लिमिट को साइड पे रखें, अपनी हॉबीज़ को आगे जारी रखें, अपनी हॉबीज़ को करना शुरू हो जाए जो आपको पसंद है। लाइक आर्ट आपको पसंद है तो आर्ट में आप अपना एक अच्छा सा स्केच बना सकते हैं अपने माइंड को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपका जो फजूल माइंड है उसमें फजूल बातों का आने से अच्छा है कि आप एक अपनी हॉबी बना लें एंड आप उस पर फोकस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये एक अच्छा वे होता है अपने टाइम को यूज़ करने का। थर्ड फैक्ट आपका ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, यानी कि लाइफ से मुराद ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, हेल्थ के तौर पे भी फिट रखें एंड फिजिकली भी अपने आप को फिट रखें कि आपको देख के कोई भी ये ना कहे कि ये ऐसा है वैसा है। आप अपने आप को अच्छे एक मेंटेन रखें, अपनी लाइफ को बैलेंस रखें अपनी हेल्थ में। लाइक आप बहुत ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा पतले भी अच्छे नहीं लगते। अगर हम टीनेजर्स की तरफ देखें तो एक बहुत बड़ी रेशो है टीनेजर्स की, जो कुछ लड़कियां तो अपने वजन पे, अपने वेट पे इतना ज़्यादा वो कर रही होती हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाती हैं। इससे अच्छा है आप अभी से अपने आप को बैलेंस रखें। लिमिट होनी चाहिए आपकी हेल्थ की भी, और हेल्थ आपको पता है कि ये एक हर कोई हमें देखता है, हर किसी का एकदम से हमारे ऊपर इंप्रेशन डलता है तो वो हमें कमेंट्स ज़रूर करके जाते हैं। तो अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा अहमियत दें कि आप फिजिकली बहुत अच्छे नजर आए एंड अट्रैक्टिव लगे। तो ये है आपका थर्ड फैक्ट। चौथा फैक्ट हमारा ये है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम में से तकरीबन हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, और वो है अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हैं, आप अकेले नहीं चल सकते हैं कभी भी। हमारी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ एंड अगर हम सोसाइटी में भी लगा लें, उस लाइफ में भी हमें काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम हमारे दोस्त मान रहे होते हैं, उनसे हम एक अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है एंड हम कहते हैं कि इनसे हम सारी बातें शेयर करें, वो जो कर रहे हैं हम उनका साथ दें, हम जो कर रहे हैं हम वो हमारा साथ दें। तो ये एक अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों के इंतखाब में कभी भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक दोस्त ऐसा इंसान, एक दोस्त वो शख्सियत होती है हमारी लाइफ में जो हमें एक बुराई की तरफ भी ले जाता है या अच्छाई की तरफ भी ले आता है। जैसे हम काफ़ी कहावत सुनी है, जैसी सोहबत इख्तियार करोगे वैसे तुम भी हो जाओगे, तरह की सोहबत में आप बैठोगे वैसे आप भी होते जाओगे। इसलिए अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, ऐसे दोस्त जो आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ हों, आपकी बुराइयों से आपको रोकें, अच्छे काम की तरफ लेकर जाएं, और अगर वो खुद भी अच्छे हैं तो जाहिर है आप भी अच्छे बन जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दोस्तों का इंतखाब बहुत ही मोहतात तरीके से करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जब आपको लोग देखें किसी के साथ तो आपको भी वैसा ही समझेंगे। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो देखने वाला कहेगा कि ये भी अच्छा होगा। जाहिर है हम जिसके साथ होते हैं तो हमारा करैक्टर भी उसी के साथ मैच कर दिया जाता है। तो अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, ऐसे दोस्त जो आपका ज़िंदगी भर साथ दे, ऐसे दोस्त जो आपके हर काम में, हर खुशी में, हर गमी में आपके साथ हों, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें। बुरे दोस्तों से हमेशा दूर रहें, हमेशा उनकी सोहबत से बिल्कुल दूर रहा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह की सोहबत आप इख्तियार ना कर लें या लोग आपको ये ना कहना शुरू हो जाए कि अगर ये इसके साथ रहता है तो इसकी भी सोहबत ऐसी ही है, इसका भी करैक्टर उसी की तरह का है। तो अपने दोस्तों का बहुत अच्छे तरीके से इंतखाब करें, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारी ज़िंदगी की। और टीन एज में हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। हम बस करते जाते हैं कि जो हमें पसंद है, हमें अच्छा लग रहा है तो हमें वही करना है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि हमारे दोस्त तो वो बन जाते हैं, हमारे मुंह पे वो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे दुश्मन निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी सारी बातें दूसरों को बता रहे होते हैं। हमारी जितनी भी पर्सनल हमारी बातें होती हैं या कुछ भी ऐसा हमारा पर्सनल है लाइफ में, तो वो दूसरों को बता रहे होते हैं। इस तरह से आपका वो करैक्टर लूज कर रहे होते हैं, हालांकि वो खुद भी करैक्टर लेस होते हैं। जाहिर अगर एक दोस्त किसी के सामने आपकी बुराई कर रहा है तो वो खुद भी करैक्टर लेस ही होता है। तो हमेशा अपने दोस्तों का अच्छे तरीके से इंतखाब करें। पांचवा फैक्ट आपका क्या है? पांचवा फैक्ट है आपका पेरेंट्स से कम्युनिकेशन। अपने माँ बाप से अच्छे से बात करें और उनको हर बात बताएं, अपने दोस्तों की तरह समझें, अपने माँ बाप को हर चीज़ बताएं, उनसे हर बातें शेयर करें। ख़ासतौर पे अगर हम माँ को ले लें तो हम हमारी मदर से बातें शेयर करते हैं ना, तो हम एक वज़न सा हमारा कम हो जाता है, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। तो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखें ताकि वो भी जान सकें आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसले होंगे जो कम होते जाएंगे, ज़्यादा नहीं। टीन एजर्स के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन
ऐसे टीनेजर्स के बारे में हम बात करते हैं कि उनमें पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है जो उन्होंने प्ले करना होता है जब उनके बच्चे टीन एज में हो, जब उनके बच्चे ग्रो अप कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे उस एज में होते हैं जब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर टीन एजर्स को कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए तो वहीं पर माँ बाप को भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि उनके बच्चे और उनमें एक बैलेंस रहे। उनके पेरेंट्स में और बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को बच्चों का और बच्चों को पेरेंट्स का पता हो। जब आपके बच्चे आपसे डर रहे होते हैं बातें शेयर करने से, आप लोगों ने वो दोस्ताना माहौल कभी प्रोवाइड ही नहीं किया है तो वो आपसे कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें, उनको हर चीज़ आपको शेयर करने वाला बनाएं, हर चीज़ आपसे आके शेयर करें कि आज ये किया, आज ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ अपने पेरेंट्स को बनाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। इस तरह की की तरबियत करें शुरू से ही ताकि आपको एंड पे जाकर मसला ना बने। तो कुछ पैगाम ऐसे जो मैं स्पेशली पेरेंट्स को देना चाहूँगी, उनके ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स पेरेंट्स के भी हैं कि जो उन्हें अपनाने चाहिए अपने उन बच्चों के लिए जो उनके बच्चे ग्रो अप हो रहे होते हैं। तो चलते हैं हमारे पेरेंट्स को क्या पैगाम देने हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं हम पेरेंट्स के, उनकी तरफ। पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट ये कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन पर अननेसेसरी दबाव, अननेसेसरी प्रेशर डालने से अच्छा है कि उनको समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि बेजा उन पर चिल्लाना शुरू कर दें या उन पर कोई ना कोई प्रेशर डालना शुरू कर दें कि ये नहीं ये करना है, वो नहीं ये करना है। तो इस तरह से आपके बच्चे बागी हो जाते हैं, आपके बच्चे आपको ही नापसंद करने लग जाते हैं, आप लोगों से स्पेस एक वो ले लेते हैं कि हमें पेरेंट्स से दूर ही रहना चाहिए। इस तरह से ये बातें कसेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा है ना कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। दूसरे फैक्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कम्युनिकेशंस खुली रखें अपने बच्चों के साथ। इस तरह से कम्युनिकेशन करें कि उनको लगे कि हमें हर बात हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। लाइक अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर वो आपसे कोई बात शेयर कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना सीखें, उनको फजूल में क्रिटिसाइज ना करें, डांटना ना शुरू हो जाए, उनकी इंसल्ट करना ना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी तो आपकी बच्ची या बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को अच्छी और बुरे कामों से एक स्पेस दे सकते हैं, उनको अच्छे या बुरे कामों में एक हेल्प दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा एक रॉन्ग वे पे है, गलत काम की तरफ है, तो उनको भी आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से ख़त्म कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी एक कम्युनिकेशन आपके बच्चों के साथ अच्छी है तो जाहिर है वो आपकी बातें भी मानते होंगे, आपके ओबीडियंट भी होते हैं। वो अगर अपनी बातें मनवा रहे होते हैं तो आपकी बातें भी मानते हैं। जब आप एक अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे तो जब वो आपको कुछ बातें बता रहे होते हैं, लाइक आजकल के रिलेशंस की हम बात कर लें तो उनसे भी आप उनको मना कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को यूज़ करते हुए अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये होते हैं कुछ फैक्ट्स जो माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, उनको उनका मुकाम भी दे सकते हैं और अपना मुकाम भी उनसे हासिल कर सकते हैं। तो थर्ड फैक्ट की तरफ आ जाते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस का एहतराम करें। अब इससे क्या मुराद है, अब जाहिर है टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं उनको कुछ स्पेस चाहिए होती है, कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ स्पेस ऐसी चाहिए होती है उन्हें कि वो चाह रहे होते हैं कि हम अकेले रहें। तो हर चीज़ में बेजा अमल दखल से भी आपके रिलेशन में एक खराबी आ सकती है। आप लोग उन्हें बेजा बार बार डिस्टर्ब करना, लाइक अगर हम टीनेजर्स हैं तो उनको एक स्पेस चाहिए होती है, लाइक पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए उन्हें एक स्पेस चाहिए, और आप बार बार आके देखें कि वो क्या कर रहे हैं या चेक करें या बार बार फ़ोन का चेक करना, ये चीज़ें जो है आपके मसले कर सकती हैं आपके रिलेशन में। तो इन चीज़ों से काइंडली दूर रहें, इन चीज़ों को ना करें। ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं होता पेरेंट्स का, ये एक रॉन्ग बिहेवियर होता है जो बच्चे को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली तौर पर आपसे दूर करने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स तो बेजा हम पर रोक टोक करते हैं, वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे होते हैं। इस तरह से ये आपकी बहुत बैड हैबिट होती है। तो इन चीज़ों से थोड़ी सी स्पेस रखें और अपने बच्चों को एक स्पेस दें, उनको भी अपनी लाइफ जीने का थोड़ा सा मौका तो देना चाहिए। क्योंकि जब वो आपसे सारी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी सारी बातें आपको बता रहे हैं एंड आपसे हर चीज़ के बारे में वो शेयर कर रहे हैं, तो सपोर्ट करें, उनको बेजा डिस्टर्ब करने का जवाब ही नहीं बनता है।
तो इस तरह से उनकी बार बार चीज़ें चेक करना, उनके फ़ोन चेक करना, उनके रूम को चेक करना, या उनके पास आके देखना कि वो कर क्या रहे हैं। या कुछ पेरेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, जब रात में सो रहे होते हैं उनको बार बार चेक कर रहे होते हैं दरवाज़ा ओपन करके कि ये सो भी रहा है या नहीं। तो इधर से वो एक रेबिलियस हो जाते हैं, उनको उनके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। हालांकि चलें ठीक है, आप अपनी एक सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं, कि तसल्ली के लिए कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है बेजा फजूल चीज़ों में तो नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें ना, आप पढ़े लिखे पेरेंट्स को देख लेना, तो वो इन चीज़ों को कभी भी अहमियत नहीं देते, वो अपने बच्चों को अहमियत दे रहे होते हैं। क्यों? हालांकि अनपढ़ और पढ़े लिखे पेरेंट्स में भी ये फ़र्क देख सकते हैं। अनपढ़ पेरेंट्स हालांकि ये कह रहे होते हैं कि अपने बच्चों को फजूल छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो अपने माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इस जनरेशन के बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के और हमारे टीनेजर्स के, तो इनको अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन हो, आप एक मिसाली माँ बाप बने और वो मिसाली औलाद बने। तो हमारे रोल मॉडल की तरफ आ जाते हैं। बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही बनने चाहिए, वही हक रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर आप बेजहाँ बच्चों को इस तरह से करते हैं तो आप कभी एक रोल मॉडल के लिए एक रोल मॉडल आप कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो उनके लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए कुछ ऐसी आदत आपको भी अपनानी पड़ती हैं ताकि बच्चे आपको एक अच्छे माँ बाप समझे, वाकई उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हर चीज़ में हमारे साथ हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हर चीज़ में अगर हम हमारे माँ बाप से कोई मशवरा लेते हैं, कोई सजेशन लेते हैं, या उनको हम हमारी बातें बताते हैं, तो हमें एक रिलैक्सेशन फील होती है, हमें एक सुकून मिलता है, एंड हम इन चीज़ों से भी बचे रहते हैं। तो इस तरह से ये एक बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स में और उनके बच्चों में। तो ये आप लोगों को इन पर अमल करना ज़रूरी है। इन पर अमल करें ताकि आप लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजार सकें जो एक खुशगवार ज़िंदगी होती है। डेली लाइफ में अच्छी आदतें दिखाएं अपने बच्चों को, लाइक पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है उनमें, उनकी रिस्पेक्ट आ जाती है, एंड उनके लिए केयर, उनके लिए आपका लव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आनी है अपने बच्चों को। तरह से कोशिश करनी है कि आपके बच्चे आपको रोल मॉडल समझे, आपके बच्चे आपको अपने फ्रेंड समझे, आपके बच्चे आपको इस काबिल समझे कि हर बात हम हमारे पेरेंट्स से ईजिली शेयर कर सकते हैं। तरह से आप अपने बच्चों के दिलों में एक मुकाम बना सकते हैं और बच्चे आपके दिलों में एक मुकाम बना सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव हैं, हमें उनको ये मुकाम देना चाहिए, हमें उनकी माननी चाहिए। जब इस तरह से आप लोग एक दूसरे को लेकर चलेंगे एंड कंप्रोमाइज़ करेंगे एक दूसरे से, तो आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी कहलाएगी, एंड कोई भी आप लोगों पर उंगली नहीं उठा सकता कि फ़लाँ के बच्चे ऐसे, फ़लाँ के पेरेंट्स ऐसे, फ़लाँ के बेटी ऐसी, फ़लाँ का बेटा ऐसा। तो ये इन चीज़ों से आप बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से बचाएं कि किसी ने कुछ कह दिया उनके पेरेंट्स के बारे में, या पेरेंट्स बच्चे अपने वालिदैन को बचाएं कि कोई भी उनके बारे में उनके पेरेंट्स को कुछ कह देता है तो फ़ौरन पेरेंट्स को रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहिए तब तक कि इन्वेस्टिगेट ना कर लें अपने बच्चों को कि वाकई इसमें इनका फॉल्ट है या नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमारे बच्चे इनसिक्योरिटी फील कर रहे होते हैं, जिनसे हमारे बच्चे बिगाड़ की तरफ जा रहे होते हैं, सुधार की तरफ नहीं। टीन एज एक ऐसी एज होती है जिससे हमारे सबके बच्चों को गुजरना होता है। उस एज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जज्बातीपन, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों को हमें पेशेंस एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, तब जाके हमारे बच्चे हमारी तरह हमारे इशारों पे चल सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ रह गया है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेशन में मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं रिप्लाई लाजमी करती हूँ। थैंक यू सो मच।